हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी। तो इस स्टोरी के पर्पज़ यही है कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाए कि इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में किस प्रकार किया जाता है और स्पीकिंग इंग्लिश भी आपको बड़े ही सिंपल तरीके से आ जाए। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, फार अवे फ्रॉम ए किंगडम देयर वाज अ हज जंगल, इन दैट जंगल देयर वर थाउजेंड ऑफ ट्रीज। फार का अर्थ होता है दूर, अवे फ्रॉम ए किंगडम एक राज्य से दूर, एक राज्य से दूर। देयर वाज अ हज जंगल क्या था, यहाँ देयर का प्रयोग हुआ है तो देयर का अर्थ होता है वहाँ पर। यहाँ पर देयर का प्रयोग वहाँ पर होता है। मैं आपको बताऊंगा, एक अलग सा वीडियो आऊँगा जहाँ यूज ऑफ देयर पढ़ाऊँगा। मैं यूज ऑफ देयर का मैं पढ़ाऊँगा, बट आप कमेंट कीजिए तो मैं देयर का प्रयोग आपको अवश्य बताऊँगा किस प्रकार देयर का प्रयोग किया जा सकता है। देयर वाले जंगल मतलब एक जंगल था, एक हज जंगल मतलब हज का अर्थ होता है विशाल जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। इन द जंगल, जंगल में देयर वार द थाउजेंड ऑफ ट्रीज, उस जंगल में थाउजेंड मतलब हजारों वृक्ष थे, हजारों पेड़ थे। एमोंग देम टू वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स। एमोंग मतलब उनमें से, उनमें से दो, उनमें से दो वे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, उनमें से दो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, उनमें से दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे स्टूड साइड एंड साइड, वे अपने बगल में ही खड़े थे, मतलब दो पेड़ थे साइड साइड में, अपने बगल बगल में और खड़े थे। द सेम जंगल, द सेम जंगल उसी जंगल में। वाज द होम मैनी लायंस, उसी जंगल में कई शेरों का घर था, मतलब कई शेर रहते थे। होम का अर्थ होता है घर था, और मैनी लायंस मतलब बहुत कई शेरों का घर था। Those lions used to kill other animals living in the jungle. Those animals मतलब वे सब lions जो थे, शेर थे, used to kill other animals, अदर मतलब अन्य जानवरों को मारा करते थे। अदर एक किल काट होता है मारा करते थे, अदर एनिमल मतलब अन्य जानवरों को मारा करते थे। लिविंग इन दैट जंगल, और जंगल में रहते थे, और उस जंगल में रहते थे। एंड ईट देम, और उन्हें खाते थे। क्यों मारते थे तो खाते थे। द कार कैसेज ऑफ द डेड एनिमल्स यूज टू स्टिंग एंड ए फाउल स्मेल वुड हैंग इन द एयर। अब देखो यहाँ द कार कैसे मतलब सौ, कार कैसे में क्या होता है सौ, और यहाँ देखो यहाँ प्लूरल है तो कार कैसे में सौ ऑफ द डेड एनिमल्स, मरे हुए मृत एनिमल के सौ के। यूज टू स्टिंग, यूज टू स्टिंग, यूज टू स्टिंग मतलब जो मर गए थे जानवर उनकी कुछ गंध आती थी। एंड अ फाउल स्मेल वुड, एक जो स्मेल का अर्थ होता है गंध आती थी। फाउल मतलब वही बहुत जो मर चुके थे, वही का यहाँ फाउल का यूज उसी के लिए किया गया है। तो यहाँ मरे हुए जानवरों की एक बहुत बहुत, अगर हम स्टिंग का अर्थ होता है बदबू, हाँ, बहुत अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी, बदबू बहुत बेकार आ रही थी। ये जो सब थे उनकी बदबू बहुत होती। वुड हैंग इन द एयर, जो कि हवा को ख़राब कर रहे थे। हैंग का अर्थ होता है यहाँ लटकना, पर यहाँ हम देखेंगे हवा को ख़राब कर रहे थे। उन शवों के कारण हवा प्रदूषित हो गई थी। यहाँ पे लिखा है जैसा कि द होल एटमॉस्फेयर वाज बैड टू लिव इन, जो संपूर्ण वातावरण था, पर्यावरण था, वाज बैड टू लिव रहने के लिए ख़राब हो चुका था। बैड मतलब बुरा हो चुका था। वन डे एक दिन, टू ट्रीज दो पेड़ों ने, हु वेयर फ्रेंड जो मित्र थे, जो मित्र थे। एक दिन क्या हुआ, दो जो फ्रेंड थे जो ट्री, वे टैकिंग, वो टाकिंग, वो अपने में बातचीत कर रहे हैं। टाकिंग करता होता है बातचीत करना। द फर्स्ट ट्री सेड, पहले ट्री ने कहा, दीज लायंस आर पॉल्यूटिंग आवर जंगल, ये सब शेर, दीज लायंस मतलब ये सब शेर, ये सभी शेर
आर फ्लूटिंग आवर जंगल, हमारे जंगल को प्रदूषित कर रहे हैं। फ्लूटिंग कट होता है प्रदूषित कर रहे हैं। वी हैव टू सेव आवर जंगल फॉर देम। बी मतलब हमें, हैव टू मतलब करना चाहिए, टू सेव आवर जंगल फ्रॉम देम, इनसे मतलब उनसे जंगल की, अपने जंगल की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ हैव का अर्थ तो होता है, हैव का तो चुका है, चुकी है, इसमें प्रयोग होता है। पर यहाँ पर हम चाहिए के अर्थ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्री हैं वो चाहते हैं कि अपनी जंगल की रक्षा करना। दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ दिस जंगल। दे मतलब वे सब, मस्ट मतलब चाहिए, उन्हें चाहिए बी ड्राइवन आउट ऑफ दिस जंगल, कि हम इस जंगल को चलाएं। अब जो ट्रीज हैं वो चाहते हैं कि हम इस जंगल को चलाएं, अब शेर नहीं चला सकते जंगल को। वो आगे देखते हैं। एस एग्रीड द अदर ट्री, हाँ इस पर अन्य ट्री भी सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत हो गया, द अदर ट्री मतलब अन्य पेड़ भी, अन्य वृक्ष भी सहमत हो गया। A wise old tree who was listening to the friend said, एक बहुत बुद्धिमान पुराना ट्री था, who was listening to the friends, जो कि क्या कर रहा था, सुन रहा था। listening मतलब सुन रहा था, वॉइस कट होता है सुन रहा था। to the friends said, जो वो मित्र बात कर रहे थे, जो कह रहे थे, वही वह सुन रहा था। अब देखो, they might be polluting the air, they might be polluting the air but these wild creatures are keeping us safe from woodcutters। अब देखो कौन कह रहा है, जो ओल्ड ट्री है। they might मतलब वे क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूशित कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूशित कर रहे हैं। बट लेकिन these wild creatures, इन वाइल्ड मतलब जंगली, क्रिएचर्स का होता है प्राणियों, आर कीपिंग मतलब रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अस सेफ मतलब हमें सुरक्षित रख रहे हैं, फ्रॉम वुड कटर्स, किससे, वुड कटर से, लकड़हारों से हमें सुरक्षित रख रहे हैं। कौन रख रहा है, ये जंगली प्राणी या क्रिएचर्स। नो वुड कटर्स विल डेयर टू कैम इनटू द फॉरेस्ट विच हैज लायंस। नो वुड कटर नहीं, वुड कटर मतलब लकड़हारे, विल डेयर मतलब उनका साहस नहीं होगा, डेयर कट होता है साहस, टू कम मतलब आना, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में आने का साहस उनका नहीं होगा। फॉरेस्ट कटो जंगल, बीच है लायन जबकि ये लायन होंगे, जो कि यहाँ लायन होंगे तो उनका साहस नहीं होगा जंगल में आने का कारण। आगे देखते हैं। बट दीज एडवाइस डिड नॉट गो इनटू द माइंड ऑफ ट्रीज। बट मतलब लेकिन, दीज एडवाइस मतलब यह सलाह, कौन सलाह दे रहा, ओल्ड ट्री दे रहा है। यह सलाह जो है, डिड नॉट गो मतलब नहीं गया, इनटू द माइंड्स ऑफ ट्री, जो ट्री थे उनके दिमाग में यह एडवाइस गया ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, हम किसी को एडवाइस देते हैं तो उसके दिमाग में वो घुसता ही नहीं एडवाइस, उसके दिमाग में वो जाता है, ऐसे हम कह देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी यूज हुआ है ऐसे सेंटेंस का। द टू ट्रीज डिसाइडेड, दो वृक्षों ने डिसाइड मतलब विचार किया, टू फ्रैटन द एनिमल्स अवे। फ्रैटन का अर्थ होता है कि भयभीत करेंगे, फ्रैटन का अर्थ होता है भयभीत करना, कि जो उन्होंने सोचा कि हम फ्रैटन मतलब भयभीत करेंगे, किसको भयभीत करेंगे, द एनिमल्स अवे, और भयभीत करके भगा देंगे, जानवरों को भगा देंगे। दैट इवनिंग, उस शाम, द टू ट्रीज स्टार्टेड सैकिंग, तो दो ट्रीज थे वो स्टार्ट मतलब शुरू कर दे, सैकिंग मतलब कपकपाना है, हिलाना, वायलेंटली मतलब बहुत भयानक रूप से कह सकते हैं, मतलब बहुत हिंसक रूप से या भयानक रूप से अपनी टहनियों को, अपनी ब्रांचेस को मूविंग करना कर दिया, शेकिंग करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। वी विल फ्राइटन द लायंस अवे, अब ये कह ही रहे थे कि वी विल फ्राइटन मतलब हम भयभीत करेंगे, द लायंस अवे, और लायन क्या करेंगे, भाग जाएंगे। आगे देखते हैं। दे विल बी सो टेरिफाइड दैट दे विल लीव दिस जंगल एंड नेवर कम बैक इनटू हिज जंगल। दे विल बी सो टेरिफाइड, इसके कारण क्या गया, वे बहुत भयभीत हो जाएंगे, वे बहुत भयभीत हो, टेरिफाइड का होता है भयभीत होना, यहाँ भी डर जाएंगे या भयभीत हो जाएंगे। दैट की
दे विल लीव दिस जंगल, वे ऐसा भयभीत होंगे कि वे जंगल को छोड़ देंगे, इस जंगल को छोड़ देंगे। एंड नेवर, और कभी भी कम बैक इनटू दिस जंगल, और कभी भी ये जंगल में वापस नहीं आएंगे, कभी भी ये जंगल में वापस नहीं आएंगे। सेड द टू फ्रेंड्स एंड लाफ्ड अलाउड, उन दो मित्रों ने ये कहा, सेड का मतलब कहा, एंड लाफ्ड अलाउड, और बहुत धीरे से हंसा। लाफ्ड कट होता है हंसा। आगे देखते हैं। द होल फॉरेस्ट एचोर्ड विद देयर लाथर, द होल फॉरेस्ट मतलब संपूर्ण जंगल उनकी जो हंसी थी, हंसी के साथ समाप्त हुए। एचोर्ड मतलब एचोर्ड का अर्थ होता है गूंजती, मतलब उनकी आवाज़ गूंजती थी, उनकी जो हंसी थी पूरे जंगल में गूंजती थी। डू नॉट डू डैट, डू नॉट डू डैट, डू नॉट का अर्थ होता है नहीं करना था। शाउटेड द वाइस ट्री, ये नहीं करना था, ये नहीं करना है। डैट की, शाउटेड द वाइस ट्री, जो वाइस ट्री था, जो बुद्धिमान ट्री था, उसने चिल्लाया। साउट मतलब चिल्लाया, बोला कि ये नहीं करना है तुम्हें। डू नॉट डू डैट, ये मत करो, ये मत करो। वो उन्हें वार्निंग दे रहा है, पर वार्निंग का क्या इफ़ेक्ट होता है हम आगे देखेंगे। बट द टू फ्रेंड्स डिड नॉट लिसन, लेकिन जो दोनों मित्र थे उन्होंने सुना नहीं, उसकी सुना नहीं। दे बिगेन मूविंग, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मूविंग मतलब हिलाना। इन द वाइंड एंड मेकिंग एडी नॉइजेज, मूविंग मतलब स्टार्ट कर दिया। वाइंड मतलब हवा के द्वारा, हवा मतलब हवा चल रही थी तो ऐसे उन्होंने अपनी टहनियों को, अपनी ब्रांचेस को हिलाना शुरू कर दिया। एंड मेकिंग मतलब बनाया। इरेड मतलब बहुत भयानक आवाज़ें निकालना, बनाई। ऑल द अदर वाइल्ड एनिमल्स, ऑल मतलब सभी, सभी अदर एनिमल मतलब अन्य, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। इन द फॉरेस्ट जंगल में। स्कैर्ड मतलब क्या हो गए, भयभीत हो गए। स्कैर्ड का भी अर्थ होता है क्या, भयभीत हो गए। सेइंग द टू ट्रीज एंड द साउंड्स, उन्होंने दोनों पेड़ों को देखा। एंड साउंड्स और ध्वनि को भी सुना। दे वेयर क्रीटिंग, यहाँ हो गए स्क्रीटिंग, तो इसके मतलब वे भयभीत हो गए थे। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, देयर इज समथिंग मतलब यहाँ कुछ जंगल में कुछ हो रहा था, कुछ घटित हो रहा था। लेट्स रन अवे, जिसके कारण वे भाग गए, वे भाग निकले। लेट्स भाग निकले। दे सेड, उन्होंने कहा। ऑल द एनिमल्स फ्लेड द जंगल, किसने कहा, दोनों ट्रियों ने कहा कि जो सभी जानवर हैं वो फ्लेड मतलब भाग चुके हैं, भाग गए हैं। इन द जंगल, जंगल से भाग गए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, जंगल से तो भाग गए दोनों। द टू फ्रेंड्स वेयर हैप्पी, दोनों फ्रेंड, जो दोनों फ्रेंड थे, अपनी जो उनका प्लान था वो तो सक्सेसफुल हो चुका था, तो बहुत वो हैप्पी थे, मतलब बहुत खुश थे। ओह नाउ वी कैन एंजॉय सम फ्रेश एयर, ओह अब वी कैन एंजॉय मतलब हम कर सकते हैं, एंजॉय मतलब मना सकते हैं। सम फ्रेश वाटर, बहुत अच्छी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। एंजॉय मतलब आनंद ले सकते हैं। दे सेड मतलब उन्होंने कहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था, तो अब क्या होता है आगे। बट देयर जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बट का तो था लेकिन। देयर जॉय मतलब उनकी जो खुशी थी वाज शॉर्ट लिव्ड बहुत छोटी थी, बहुत छोटी रहने वाली थी। वन डे आउट कटर कैम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक लकड़हारा कैम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया। एंड स्टार्टेड फ्लेइंग द ट्रीज, और शुरू कर दिया। फेलिंग मतलब गिराना, द ट्रीज मतलब पेड़ों को गिराना शुरू कर दिया। नाउ देयर इज नो फियर ऑफ द फेरोशियस लायन, ना मतलब अब, देयर इज नो फियर कोई भय नहीं था। ऑफ द फेरोशियस लायन मतलब कोई जो क्रूर, फेरोशियस का अर्थ होता है क्रूर, और लायन मतलब जो भय उत्पन्न करने वाले लायन थे, उनका कोई
भय नहीं था, क्रूर शेरों को कोई भय नहीं था। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड का अर्थ होता है धीरे से कहा या फुसफुसाया, टू हिमसेल्फ मतलब एक दूसरे से। सून देयर वर अदर वुड कटर्स सेइंग दिस, द वाइट ट्री सेड। सून मतलब जल्द ही, देयर वर अदर वुड कटर्स अन्य वुड कटर को, सेइंग दिस मतलब देखकर, उन्हें देखकर, द वाइट ट्री सेड बुद्धिमान ट्री ने कहा, नाउ ऑल ऑफ अस विल बी डूम्ड। नाउ मतलब अब, ऑल ऑफ मतलब हम सभी के, विल बी डूम्ड मतलब डूम्ड का अर्थ होता है कि बुरे दिन आ गए हैं। द टू फ्रेंड्स क्राइड आउट, दोनों जो फ्रेंड थे वो क्राइड आउट मतलब चिल्लाए। हाउ फुलिश वी हैव बीन, हाउ मतलब कितने हम मूर्ख थे, वी हैव बीन मतलब हमने ये किया, हमने ये काम किया, हम कितने मूर्ख थे। वी शुड हैव लिसन टू हिज वाइट ट्री, हमें वी शुड मतलब चाहिए था, हैव लिसन टू दिस ट्री वाइट ट्री बुद्धिमान ट्री की बातों को सुनना चाहिए था। मतलब जो बुद्धिमान ट्री कह रहा था उसकी बातों को तो सुनना चाहिए था, नहीं सुना। अब देखते हैं क्या है। द लिटिल लेटर द टू फ्रेंड्स वेयर ब्रॉट डाउन बाय द वुडकटर्स एक्स। लिटिल लेटर मतलब बहुत छोटे समय में, द टू ट्री जो दो पेड़ थे, जो दो मित्र फ्रेंड थे, पेड़ थे, वेयर ब्रॉट मतलब ले गए, ब्रॉट कट होता है ले लिए गए, डाउन बाय द वुडकटर्स एक्स किसके द्वारा, वुडकटर्स के एक्स के द्वारा मतलब जो लकड़हारे थे उनकी कुल्हाड़ी के द्वारा काट लिए गए या ले लिए गए, काटे गए उनकी कुल्हाड़ी द्वारा। यही तो होना था, रिजल्ट यही मिलना था। द ट्रीज पेड़, एंड द लायंस आर मस्ट, पेड़ भी होना चाहिए और लायंस आर और लायंस का भी होना चाहिए। डे बाय डे दिनों दिन, मोर एंड मोर ट्रीज अधिक से अधिक ट्री वेयर डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो रहे हैं, बाय मैनी वुडकटर्स बहुत कई लकड़हारों के कारण जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं वो डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं मतलब नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो डिसफॉरेस्टेशन है उसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग हो रही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए वृक्ष से ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाइए। तो आप भी जो प्रयास कर सकते हैं वृक्षों को लगाइए और जीवन में पर्यावरण के प्रति सदैव ही एक ऐसी परोपकार की भावना रखिए, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो भी परोपकार करते हैं। जैसा कि एक दोहा है कि वृक्ष कबहु फल न बगे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा सरीस। क्योंकि जो वृक्ष है कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता और न नदी है वो न कभी अपनी जल को स्वयं पीती है। इसलिए जो प्रकृति है वो सदैव ही परोपकार की भावना से ओतप्रोत रहती है, इसलिए हमें भी ये परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो जय हिंद, धन्यवाद।